मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत व्याकरण में जानने का प्रयास करेंगे। संधि की परिभाषा, संधि क्या होती है, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, संक्षेप में बहुत छोटे से वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। संधि क्या होती है और संधि की परिभाषा क्या कहलाती है, उनके भेद कौन कौन से होते हैं, कितनी संधियाँ होती हैं और प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी मानी जाती हैं, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको प्रयास करिएगा। अच्छे से क्या करना है, आपको प्रयास करना है। क्या लिखना है, संधि की परिभाषा और उनके भेद व्याकरण संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। पूरा एक बार देखेंगे। संस्कृत की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होगी, तो आप ध्यान देंगे। संधि की परिभाषा क्या कहलाएगी, आप बताइए क्या कहलाएगी संधि की परिभाषा। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। एक बार पुनः सुनेंगे। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। एक शब्द देख लेंगे क्या लिखा है, विद्या प्लस लय विद्यालय लिखा है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, आलय। तो इसमें आ आया है, क्या आया, आ प्लस आ, तो ये जो है इसमें विकार हुआ, बड़ा आ बन गया, क्या बन गया, बड़ा आ, तो विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा जोड़ने पर, विद्यालय। तो इसलिए निकटवर्ती यानी ये वर्ण जो है, यानी ये वर्ण इसमें स्वर संधि है। कौन संधि है, स्वर संधि है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अच्छा, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती, संधि कितने प्रकार की होती, इसको आप देखेंगे। अब संधियाँ कितने प्रकार की मानी जाती हैं तो आप ये देखने का प्रयास करेंगे। संधियों के प्रकार, संधि के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन। कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन होती है, व्यंजन। कौन होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि कौन होती है, विसर्ग संधि। प्रश्न आ जाएगा, स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती, संस्कृत साहित्य में संधि कितने प्रकार की होती, संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्या लिखेंगे, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन कौन होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। ठीक, 8 प्रकार की होती हैं स्वर संधियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की, 8 प्रकार की होती हैं। अच्छा, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, आप बताइए। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर अक्षर आए, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण आए, जब किसी पद में या वाक्य में स्वर वर्ण के साथ स्वर अक्षर आए तो कौन कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। कौन संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। अब इसको जानने का प्रयास करेंगे। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। कौन कौन होती हैं, इनके नाम आप देख लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं तो इसको आप देखेंगे कौन कौन होती हैं। देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की हो, 8 प्रकार की। ठीक, कौन कौन, तो आप देख लीजिए, नाम उनके लिख लेंगे। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 दीर्घ संधि। कौन हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक, और नंबर 2 गुण संधि। कौन होगी, गुण संधि। ठीक, नंबर 3 यण संधि। कौन होगी, यण संधि। अपना देखेंगे। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की, 8 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। कौन हो जाएगी, वृद्धि, वृद्धि संधि। ऐसे लिख लेंगे, वृद्धि संधि। ठीक, तो ये जो वृद्धि संधि है और अयाधि संधि कौन होगी, पांचवी अयाधि संधि। ऐसा लिखेंगे, अयाधि संधि। ठीक, और छठी संधि पूर्व रूप संधि। कौन है, पूर्व रूप संधि। ठीक, सातवीं संधि कौन है, पर रूप संधि। कौन है, पर रूप संधि। ठीक, आठवीं संधि का क्या नाम है, बोलिए, आठवीं संधि कौन सी है, तो आठवीं संधि है प्रकृतिभाव संधि। कौन है, प्रकृतिभाव संधि। ठीक, प्रकृतिभाव संधि। तो ये होती हैं स्वर संधियाँ। कितनी संधियाँ होती हैं, 8 प्रकार। कौन कौन, पुनः देखेंगे।
दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आद संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृतिभाव संधि, 8 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत छोटा सा एक प्रयास है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि की परिभाषा हमने बता ही दी है। निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। उसके भेद देख रहे थे। संधियाँ 3 प्रकार की होती थी, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, कौन कौन स्वर संधि होती हैं? तो स्वर संधि हमने बताया, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आद संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि, प्रकृतिभाव संधि। तो ये संधियाँ होती हैं। ठीक है, आप संक्षेप में पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत सबसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा रही है। कैसी भाषा रही है? सबसे प्राचीन भाषा रही है संस्कृत। संस्कृत भारत की कैसी भाषा रही है? सबसे प्राचीन भाषा रही है। भारत का गौरव है संस्कृत भाषा। भारत का गौरव कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत में ही वेद लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? वेद। क्या लिखे गए बोलिए? वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। वेदों की भाषा कौन है? संस्कृत। कौन भाषा बोलिए? है संस्कृत। ठीक, रामायण महाभारत भी संस्कृत में लिखी गई है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। तो पुराण भी संस्कृत में लिखे। पुराणों के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। कौन लेखक हैं बोलिए? वेद व्यास जी। ठीक, तो संस्कृत भारत की प्राचीन काल की राष्ट्रीय भाषा रही है। संस्कृत ही संस्कृत में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संस्कृत में ही देवी देवताओं की स्थिति की गई है। इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता। संस्कृत को सभी भाषाओं क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को आप उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो जाए।